ये गाइस, तो हम आपके सामने ला रहे हैं डायमंड ज्वेलरी की कमाल प्रेजेंटेशन। हाँ, क्या हुआ गोपिका वो खड़ी क्यों हो? बा, वो सक्षम जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए नाश्ता लेके आई थी। तू जानती है ना, तू चाहे जो कर ले, सक्षम तुझ पर गुस्सा ही होगा। बा, उनका गुस्सा होना जायज भी तो है। वो जैसी पत्नी अपने लिए चाहते थे, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। माँ जी इस घर के लिए जैसी बड़ी बहू चाहती थी, मैं वैसी भी नहीं हूँ। तो गुस्सा होना तो बनता है। बेटा तू कब तक ये सब करती रहेगी? 4 नवंबर यानी दीपावली का दिन, 5 नवंबर को हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से तुम चली जाओगी। मैं जानती हूँ, मेरे पास कुछ ही दिन है सभी की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं अपने परिवार के लिए करती। ये यादें मेरे लिए बहुत कीमती है और इन यादों को हमेशा अपने दिल में संभाल के रखूंगी। बेटा ये यादें उतनी अच्छी नहीं होगी जितना तू सोच रही है। अगर सक्षम को पता चलता है कि तू उसके लिए खाना लेकर आई है, तो ना वो सिर्फ गुस्सा करेगा बल्कि कुछ खाएगा भी नहीं। बा, मैं चुपचाप नाश्ता रख के चली जाऊंगी, वो जरूर खाएंगे। चुपके से ही करना पड़ेगा दिकरी, क्योंकि खुल के अगर चिराग को काम करने को बोलेगी तो बात बिगड़ भी सकती है। मैं क्या करूं मम्मी, और चुपके से किसी को सीईओ कैसे बना सकते हैं? अरे ध्यान से सुन, जैसे तीर को आगे भेजने के लिए कमान को पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही चिराग को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सक्षम को पीछे खींचना पड़ेगा, तभी तेरे लिए बड़ा दिन आएगा। आज सक्षम जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो, और उन्होंने भी मुझे दखल देने से मना किया है, लेकिन इसके बावजूद मुझसे जो कुछ भी बन पाएगा मैं जरूर करूंगी उनके लिए। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि मिथिला बहू और सक्षम तेरी कमजोरियों से आगे बढ़कर तेरी अच्छाइयां देख पाए। Yes, Vedaji. Must be there online. जा जल्दी। जा जा जल्दी जा। कितनी सुंदर डिजाइन है। ये और अच्छी लगती है अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो
ये डिजाइन सडनली इतना ब्यूटीफुल कैसे लगने लग गया? सारे अतिथियों के साथ मान सम्मान से व्यवहार करना। देखो, ये जो अतिथि है वो दूसरे देश से आ रहे हैं, जापान से। तो उनका देश अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो हमें अच्छे से व्यवहार करना होगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। अंडरस्टूड छे? जी। अने बीजी बात, रिश्ता चाहे व्यापार का हो, परिवार का हो या दोस्ती का, हमेशा दिल से जुड़ता है। अने हाँ, जब वो आएंगे तो हम उन्हें जापानी भाषा में नमस्कार कहेंगे। और जापानी भाषा में कैसे कहते हैं? कोनिचिवा। हाथ यूं रखो और सर झुका के बोलो कोनिचिवा। कोनिचिवा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा है ना, तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ जी, वो मैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं काम के लिए, हमें और लोगों की आवश्यकता नहीं है। अने बीजी बात, आमंत्रित अतिथि की देखभाल करने के लिए बिन बुलाए अतिथि की कोई आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टूड छे? कृपया। इतना काफी है मम्मी? अरे पूरा उड़ेल दे ताकि खाते ही जापानी फ्लाइट पकड़ के भाग जाए प्रेजेंटेशन छोड़ के। लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। आशी बहन, ये क्या है? इतना सारा गरम मसाला। अरे आशी बहन, हमारे भारतीय खाने में भी इतना गरम मसाला नहीं जाता। ये तो बाहर से आया, कैसे खाएंगे ये? अतिथि, तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? तुम्हें मैंने एक बार कहा है, वो बात समझ में नहीं आती? रसोड़े में मात्र परिवार वाले रहेंगे, अतिथि नहीं। फिर यहाँ क्यों आई? माँ जी, वो क्या है? वो आशी बहन ने देखे बहुत ज्यादा गरम मसाला डाल दिया है दाल में। ये वो नहीं खा पाएंगे, तो माँ जी दाल दोबारा बनानी पड़ेगी। आशी, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। और मुझे तुमसे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अपने कमरे में जाओ और वहां आराम करो। जाओ। माँ जी, ये बस, बहुत झूठ बोल दिया है तुमने। मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कृपया जाओ यहां से। क्या कर रही हो? रखो इसे। मैंने कहा ना, नीचे रखो। हे कृष्ण भगवान, ये क्या कर रही हो? रखो उसे नीचे। ये क्या किया तुमने? ये सारी की सारी दाल पी ली?
ये मेहमानों के लिए दाल बनी थी, अब समय भी नहीं है, उनके लिए दाल कैसे बनेगी? हाँ बनी। क्यों पी तुमने दाल? माँ जी अभी ने कहा ना कि मैं अतिथि हूँ, तो उस हिसाब से ये तो मेरे लिए भी है ना, तो जिसके लिए थी उसने पी लिया। पानी पियो अभी। चलो मेरे साथ। अतिथि, तुम मेरी सहायता करना चाहते हो ना, तो अब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम मेरी सहायता कैसे करती हो। अब तुम्हारा नाम हमारे परिवार से जुड़ना बहुत बड़ी बदनामी है। तुम्हारा चेहरा हमारे परिवार के लिए एक दाग है, और आज दाग साफ करने का दिन है। सहायता करना चाहती हो ना, तो हर फोटो फ्रेम से अपना चेहरा फाड़ कर फेंक दो, यही सहायता होगी तुम्हारी। तुम्हारा ये चेहरा देखती हूं ना, तो मुझे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दुख होता है। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे सक्षम दिकरा का जीवन नष्ट हो गया है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपनी सारी निशानियां नष्ट कर दो। तुम्हारा और सक्षम दिकरा का जो विवाह का एल्बम है, उसमें से भी। अंडरस्टूड? 6 मिथिला, बस करो। गोपिका के बहुत कम दिन बचे हैं इस घर में, मुश्किलें मत बढ़ाओ उसके लिए। क्षमा चाहती हूँ बा, आप स्वयं समझदार है ना। मुसीबतें तो इस अतिथि ने मेरी बढ़ा दी है, मेरे सक्षम दिकरा की बढ़ा दी है, अपने झूठ की वजह से। इस अतिथि के बचाव में अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूं, आपसे भी नहीं बा। आशे जी, अपनी बहन से कह दो, आमंत्रित अतिथि के सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी बड़ी सासू।
कोनिचिवा। कोनिचिवा। जय श्री कृष्ण। योकोसो। ये स्वागत के लिए है। इसे अंग्रेजी में बेटा क्या माँ कहते हैं? वेलकम ड्रिंक। हाँ, घर में बनाया है और ये पीकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गर्मी में ठंडक देता है। कृपया आप ये कह रहे हैं कि उन्हें शरबत बहुत पसंद आया। धन्यवाद। प्लीज कम। दरअसल आप इतनी दूर से आए हैं और थक गए होंगे, इसलिए घर का बना हुआ नाश्ता आपको परोसा गया है। कृपया इसे खाइए, अपनी थकान दूर कीजिए, फिर काम की बात कीजिएगा। अरिगातो। वो थैंक यू कह रहे हैं। सक्षम ने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन रेडी किया है। यही सारा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। सर, हमारे डिजाइन काफी इंप्रेसिव है एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द प्रेजेंटेशन। कैसे भी करके आज प्रेजेंटेशन तो खराब करनी ही है। अगर सक्षम कंपनी का मालिक बन गया ना तो चिराग तो पीछे ही रह जाएगा। तो मैं क्या करूं मम्मी? अरे गोपिका को भी ना कमरे में भेज दिया गया है शादी की फोटो में से मुंडिया काटने को। अरे मम्मी, इल्जाम उस पे भी नहीं डाल सकती। उसको तो शक्ल दिखाने को भी मना किया गया है। अब कुछ भी करूंगी ना तो बिल मेरे नाम पे ही फटेगा। हाँ, मतलब गोपिका का चेहरा नहीं दिखाना है ना? तो बस आइडिया मिल गया। अब उस चश्मिश चापली के चेहरे से ही हम प्रेजेंटेशन खराब करेंगे। मतलब मेरी बात ध्यान से सुन। सहायता करना चाहती हो ना तो हर फोटो फ्रेम से अपना चेहरा फाड़ कर फेंक दो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। गोपिका, अब इधर आना। अब तुझसे ना कुछ बात करनी है मुझे। हाँ आशी बहन, अच्छा हो पाई, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? एक बात बताइए, आपको याद है सक्षम जी का मैसेज आप ही ने मुझे पढ़ के बताया था? BREAK, ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। मैं कब वो चाहते हैं कि तू मंडप में ना एकदम मस्त सा मेकअप करके आए, मर मिटे सक्षम जी जो तुझ पे। तो कल
जब सबके सामने ये बात आई थी, आप चुप क्यों थी? आपने क्यों सबके सामने नहीं बताया कि ये पूरी गलतफहमी उसी मैसेज से शुरू हुई है? तू मुझ पे शक कर रही है? मुझ पे? अरे मैंने जो किया तेरे लिए किया और तू मुझ पे शक कर रही है। तुझे लगता है ये सब मेरी गलती है? हाँ आशी बहन, अगर मैं जैसी हूँ माँ जी ने मुझे वैसे ही अपनाया होता तो बात अलग होती। अगर सक्षम जी ने मुझे अपनाया होता तो बात अलग होती। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपने उस मैसेज का गलत अर्थ मुझे क्यों बताया आशी बहन?